डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स जो है कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने पूरा कंटिन्यू पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट कर रखा है, बट एक जो टॉपिक है दैट वाज क्वाइट जो है वो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है, बट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को भी पढ़ना है। तो हमने जो पॉलिनोमियल्स में जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसको हम लोग देखा था। आज जो हम लोग उसी तरह से क्या है, ग्राफ से हम लोग क्या है, हम लोग ए का साइन, बी का और सी का, अल्फ़ा का, बीटा का, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का साइन हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे ग्राफ से। सो हियर द टॉपिक यू कैन सी डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया रहेगा, उसका जीरोस का साइन क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड ऑल्सो द कोफिशिएंट वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ्स। और ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट वैल्यू करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि क्या उसका साइन होगा, राइट। जैसे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक लिखने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसको क्या करते थे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर सपोज इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स है, तो एक्स के टर्म में पॉलिनोमियल है, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। तो ग्राफ पे तो हम लोग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका मतलब जो पी एक्स है, इस पी एक्स को हम लोग y एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब देखियो इसमें क्या है, हमें साइन ऑफ जीरो चाहिए। साइन ऑफ जीरोस का मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का क्या साइन होगा, मतलब साइन का मतलब कि ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। इन द सेम वे बीटा का साइन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो, आई मीन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। देन कोफिशिएंट वैल्यूज़ का मतलब है कि यहाँ क्वाड्रेटिक में जो आया है एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का, और जो कांस्टेंट है मैं आई मीन ए बी सी, इसका साइन निकालना है। इसका जो साइन होगा आई मीन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, यही वैल्यूज़ निकालना है, राइट। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द केस फर्स्ट। हमारे पास ये ग्राफ है, यू कैन सी ओवर हियर, हाँ यू कैन सी ओवर हियर, ये जो ग्राफ हमारे पास है, ग्राफ देख सकते हो कि ये इस तरह से कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, पहली बात तो फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बोलते हैं पाराबोला शेप, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ ड्रॉ होता है दैट इज अ पाराबोला शेप, तो पाराबोला शेप का है। नाउ यू कैन सी दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव साइड एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कि यहाँ पे और एक ये। आई होप यू पीपल आर एबल टू सी इट, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब मैंने बताया था प्रीवियस पार्ट में कि जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो नंबर ऑफ जीरोस बताता है, साथ साथ वो जीरोस का वैल्यू भी होता है कि एक्चुअल में जीरो है क्या, कितना है, वो वैल्यू भी बताता है। तो यू कैन सी यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ पे यू कैन सी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक है क्या, अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। एक है अल्फ़ा, दूसरा बीटा। तो हमने इसको अल्फ़ा एज्यूम कर लिया, इसको बीटा एज्यूम कर लिया। ऐसा नहीं कि इसको बीटा ही लेंगे, इसको भी अल्फ़ा ले सकते हो तो इसका बीटा लेना पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू कोई भी ले सकते हो। नाउ अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्फ़ा और बीटा का साइन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, तो ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के राइट साइड में अलोंग द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको पता है कि ऑरिजिन के राइट साइड इधर क्या पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, मतलब इधर सब एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, अल्फ़ा एक मिनट होल्ड करो आप, हाँ अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो और बीटा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे देखो तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो हमेशा तो जीरो से ग्रेटर ही होगा। इसीलिए मैंने लिखा है अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, बीटा ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब यहाँ पे इसके साथ ए का वैल्यू क्या होगा, तो पहली बात तो क्या है, ए जो है लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका साइन क्या होगा। तो इसका ग्राफ जब होगा, मैंने ग्राफ जब ड्रॉ किया था, आई होप पार्ट 2 या पार्ट 3 में होगा, आप लोग वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ किए थे तो पैराबोला का जो है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपन पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड ओपन पैराबोला। तो ये ऊपर की तरफ ओपन है, तो इसमें ऊपर तभी ओपन होगा ग्राफ पैराबोला का जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर है, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो याद रखना है, जब भी ऊपर की तरफ पैराबोला ओपन होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और जब भी डाउनवर्ड की तरफ पैराबोला होगा, इसका मतलब कि ए लेस देन जीरो होगा। बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या अपवर्ड है, इसका मतलब कि ए ग्रेटर देन जीरो, तो कोएफिशिएंट का एक आ गया ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, बीटा ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से क्या है, सम ऑफ जीरोस का साइन निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे खुद सोचो तुम
अल्फ़ा भी जीरो से बड़ा है, बीटा भी जीरो से बड़ा है, तो दोनों का सम करेंगे वो भी तो जीरो से ग्रेटर ही होगा। जैसे अल्फ़ा जीरो से बड़ा मतलब मान लो कि 2 और बीटा भी जीरो से बड़ा मान लो 3, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। 3 + 2 5, तो इसका मतलब 5 भी तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, करेक्ट। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस का साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे देखो जितना है सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह सबको समझते जाओ। तो ये सम ऑफ जीरोस क्या है, इस ग्राफ से जीरो ग्रेटर देन जीरो ही आया, पॉजिटिव होगा। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अल्फ़ा भी ग्रेटर देन जीरो, बीटा भी ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। जैसे कि अल्फ़ा अगर मान लो सपोज 2 और बीटा सपोज कर ले हम 3, तो दोनों का प्रोडक्ट करें अल्फ़ा इंटू बीटा तो 6, तो 6 तो ग्रेटर देन जीरो ही है, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो वी हैव गॉट दिस 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ए का निकल गया है, बी और सी का निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान सुनो, यू कैन सी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या आया, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो आया, करेक्ट। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो आ गया है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखते हैं हम लोग, -b/a, यही लिखते हो ना, दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो। इसको ये लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -b/a ग्रेटर देन जीरो। अब इसका क्या मतलब कि ये जो -b/a होगा, इसका पूरा का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का सब जो साइन है वो तो ग्रेटर देन जीरो है, ए का साइन हमने क्या लिया है, ग्रेटर देन जीरो। अब इसका मतलब कि ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये पूरा का वैल्यू जो है -b/a का वैल्यू पॉजिटिव आना है। इसका मतलब क्या, ऊपर तो माइनस है, तो ये इसका मतलब क्या है, नीचे पॉजिटिव टर्म है, ऊपर क्या माइनस और b है, तो माइनस तो साइन है। अब पॉजिटिव बनाना पूरे को, इसका मतलब कि b का निगेटिव साइन होना पड़ेगा, तभी तो माइनस ऑफ, और b भी माइनस आ जाएगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस b/a, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो दैट मीन्स b को क्या साइन होना पड़ेगा, तो b का साइन होना पड़ेगा निगेटिव, b को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव साइन होना पड़ेगा, मतलब लेस देन जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट। उसी तरह से हम लोग चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, जो साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो आया है। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c/ ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ देखो, ये पूरा जो हमारे पास ये c/a जो है वो पॉजिटिव चाहिए, और a तो ग्रेटर देन जीरो ही है, यहाँ पे देख सकते हो a तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आ गया है इस केस के लिए। दैट मीन्स कि हमें a ग्रेटर देन जीरो आया है, a ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इसका मतलब होल पॉजिटिव होने के लिए c को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, c को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, तभी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसमें एक चीज़ आपको मुझे बताना है इस ग्राफ से, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता क्या है, एक टर्म है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है लेंथ, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ, ठीक है। इंटरसेप्ट का मतलब लेंथ। जैसे कि इसको समझते हम लोग, आप जो लोग जो है क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ पे, हाँ। अब जैसे कि सपोज जैसे सपोज मेरे पास क्या है, ग्राफ है इस तरह से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश है, और ये y डैश है। तो अगर सपोज ग्राफ इस तरह से कट कर रहा है, ग्राफ जो है इस तरह से ड्रॉ किया आप, इस तरह से है। अगर सपोज ये जो ग्राफ है ये अलोंग द x एक्सिस यहाँ पे 4,0 पे कट किया, और इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग 0,2 पे कट किया, तो ये ग्राफ जो है x किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एट द यूनिट ऑफ 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो x इंटरसेप्ट है इस ग्राफ का, जो है x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x की तरफ लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ओके। x इंटरसेप्ट 4 हो जाएगा। उसी तरह से y के लॉन्ग इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट वो 2 हो जाएगा, क्योंकि y के लॉन्ग 2 यूनिट पे कट रहा है। तो x इंटरसेप्ट 4, y इंटरसेप्ट 2। ना एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर सपोज इस तरह से है ये ग्राफ, अगर सपोज निगेटिव x है, ये x है, ये x डैश है, y है, ये y डैश है। अगर इस साइड जो है ये सपोज -3,0 पे कट कर रहा है, और इस साइड जो है अलोंग द पॉजिटिव y अगर सपोज 0,5 पे कट कर रहा है, तो इसका x इंटरसेप्ट जो होगा इस बार, x इंटरसेप्ट, तो x एक्सिस के अलोंग कितने पे है, -3, तो x इंटरसेप्ट -3, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका
+5। तो इस तरह से इंटरसेप्ट निकाल सकते हो ना। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या, डिस्टेंस, लेंथ। तो लेंथ अलॉन्ग द दैट पार्टिकुलर एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट रहा है वही इंटरसेप्ट होता है, करेक्ट ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने इसको क्यों पढ़ा, तो अब यहाँ पे ग्राफ समझते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ में ये जो है, अगर हम लोग बीटा बोले, बीटा का जो लेंथ है, बीटा तो ये पॉइंट है, तो इसका लेंथ जो है ऑरिजिन से देखो तो ये लेंथ है पूरा, और अल्फा का देखें इंटरसेप्ट तो यहाँ इतना है। तो कौन किसका इंटरसेप्ट ग्रेटर है, तो बीटा का इंटरसेप्ट जो है ग्रेटर देन है अल्फा का इंटरसेप्ट है, ठीक है। बीटा का जो वैल्यू है ग्रेटर देन अल्फा है। इंटरसेप्ट लेंथ में हम अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो साइन का भी छोड़ दो कि दोनों तो पॉजिटिव ही है, हम इंटरसेप्ट का बात करें कि जो किसका लेंथ ग्रेटर है, तो बीटा का लेंथ क्या है, ऑब्वियसली अल्फा से ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यू कैन सी बीटा जो ऑरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है, इतना डिस्टेंस पे, और अल्फा जो है इतने ही डिस्टेंस पे है। तो इसीलिए क्या, बीटा इंटरसेप्ट ग्रेटर देन अल्फा इंटरसेप्ट। राइट, ये करेक्ट है ना, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जिसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों जीरो जो है एक ही साइड कट रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट रहा है ना। सेकेंड केस जो है इसको हम लोग देखते हैं। केस 2 में ग्राफ में देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, दोनों का देखो तो ग्राफ इस तरह से कट रहा है। तो यहाँ पे देखो मान लो कि इसका सपोज हम इसको जीरोस को मान लिए अल्फा, इसको एज्यूम कर लिए बीटा, इसको बीटा, इसको अल्फा एज्यूम कर लिए, किसी को भी अल्फा, सपोज हम इसको भी बीटा ले सकते थे, इसको भी अल्फा ले सकते हैं, तो किसी एक को ले लिए, राइट। अब यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है, तो पहला साइन देखते हैं। तो पहली बात तो ये पाराबोला ओपन है, तो ओपन रहेगा, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन ए जो है ग्रेटर देन जीरो, बस सीधी बात। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा फॉर हुम, जब अपवर्ड पाराबोला होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा का साइन देखो, तो अल्फा जो है देख सकते हो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड कट रहा है, तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड कट रहा है, वो भी अलोंग द एक्स निगेटिव एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स ये निगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, इसका मतलब कि अल्फा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या, अल्फा लेस देन जीरो, तो अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव है, इसलिए अल्फा लेस देन जीरो। और बीटा का देखो तो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है, इसलिए बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब इंपॉर्टेंट ध्यान सुनो, अब यहाँ पे बताओ किसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है, बीटा का इंटरसेप्ट ज़्यादा है कि अल्फा का इंटरसेप्ट ज़्यादा है। तो यू कैन सी बीटा का इंटरसेप्ट क्या है, ग्रेटर देन अल्फा है। तो अगर हम बीटा को +5 लेंगे तो अल्फ़ा जो होगा मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 से कम ही मैग्नीट्यूड का लेना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4, यहाँ तक कि 3.5 भी ले सकते हो, 3/2 ले सकते हो, लेकिन 5 के इक्वल नहीं ले सकते, 5 से ग्रेटर नहीं ले सकते। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीटा का इंटरसेप्ट है क्या अल्फा से ज़्यादा है, मतलब बीटा ग्रेटर होगा। तो अगर सपोज हम बीटा को मान लिए +5, तो अल्फ़ा जो होगा या तो ये अल्फ़ा -3 हो सकता है, या अल्फ़ा -2 हो सकता है, या अल्फ़ा -1 हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन 5 से तो कम ही होगा, और साथ साथ निगेटिव साइन के साथ होगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। नाउ तब हमारा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, अल्फा लेस देन जीरो है, बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो सम ऑफ जीरोस अगर निकालें, सम ऑफ जीरोस, तो इसका साइन क्या होगा। तो अब यहाँ देखो बीटा का इंटरसेप्ट ग्रेटर है, तो अगर सपोज बीटा को +5 पुट करते हैं और अल्फा को -2 पुट करते हैं, तो -2 + 5 का वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3, जो कि ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि जब इस तरह से ग्राफ रहेगा तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ग्रेटर देन जीरोस आएगा, क्योंकि बीटा इंटरसेप्ट ग्रेटर है, ये ध्यान रखना है, ओके। लेकिन अगर सपोज ग्राफ कुछ इस तरह से होता, इस तरह से होता, तो अगर सपोज इसको अल्फा एज्यूम करते, इसको बीटा एज्यूम करते, तो यू कैन सी इस अल्फा इंटरसेप्ट ज़्यादा है, मतलब सपोज अल्फा को -5 लेते तो बीटा को कितना लेना पड़ता, 2 लेना पड़ता, 5 से कम, ठीक है, 5 यूनिट जो इसका डिस्टेंस अल्फा का, उससे कम ही लेना पड़ेगा। आप दोनों का सम करोगे तो -5 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3, जो कि लेस देन जीरो, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ को इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा इस ग्राफ के लिए क्या है, ग्रेटर देन जीरो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन जीरो। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो होगा क्या लिखेंगे, -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पे यू कैन सी ए का जो साइन है, अब देखो यहाँ पे -b/a, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये पूरा जो है LHS वाला लाइन है ये तो पॉजिटिव है, ए का जो साइन ये तो पॉजिटिव है। अब हमें होल भी साइन क्या लाना, पॉजिटिव लाना है, इसका मतलब कि ऊपर भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो पहले से माइनस साइन है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को निगेटिव होना पड़ेगा, बी को निगेटिव, इसीलिए बी लेस देन जीरो, तभी तो माइनस पहले से है और माइनस बी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तभी तो ग्रेटर देन जीरो आएगा। दैट मीन्स वी हैव गॉट कि बी का साइन क्या होगा, लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, ओके, बी का वैल्यू लेस देन जीरो। नाउ उसके बाद है अल्फा प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, तब देखो बीटा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव, तो एक पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा लेस देन जीरो, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो वी हैव गॉट कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, लेस देन जीरो, अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो आ गया।
अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए लेस देन जीरो। अब देखो यहाँ पे हमें पूरे का वैल्यू जो है सी बाई ए का वैल्यू लेस देन जीरो चाहिए। ए तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव पुट करो। अब हमें चाहिए क्या, पूरा लेस देन जीरो चाहिए, निगेटिव चाहिए, पूरा सी बाई ए लेस देन जीरो चाहिए। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, सी को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट। तो इसका मतलब सी को क्या लेना पड़ेगा, लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ कम टू केस 3। अब केस 3 देखिए, अब इस तरह से ग्राफ है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पर इसको हमने अल्फा एज्यूम कर लिया, इसको बीटा एज्यूम कर लिया। नाउ अब ये डाउनवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब कि ए का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैंने पहले ही बता रखा है कि जब अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होगा, पैराबोला ऊपर की तरफ होगा तो ए ग्रेटर देन जीरो, और जब डाउनवर्ड की तरफ होगा तो ए लेस देन जीरो होगा, राइट। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहाँ पे क्या करो, ये डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो, करेक्ट। अब अल्फा जो है लेस देन जीरो, मैंने इसको अल्फा माना एक जीरो को, तो ये अल्फा लेस देन जीरो दिख रहा है। बीटा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ओरिजिन के राइट साइड, तो ये बीटा ग्रेटर देन जीरो। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरसेप्ट देखें तो यहाँ पे इस बार निगेटिव वाला जो है दैट इज अल्फा जो है वो ज़्यादा है देन बीटा से, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो का। क्योंकि अल्फा को अगर सपोज -10 मान लो, तो इसका मतलब क्या, बीटा जो होगा वो +5 होगा या +7 होगा, मतलब 10 से कम ही होगा पॉजिटिव के साइन के साथ। तो -10 + 5 क्या होगा, -5 हो जाएगा, जो कि लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उसी का साइन होगा सम में। तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर है दैन बीटा इन इंटरसेप्ट, लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोस लेस देन जीरो होगा, राइट। नाउ अब अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हो, -b/a आ गया क्या, लेस देन जीरो, -b/a लेस देन जीरो। अब नाउ ए का वैल्यू तो निगेटिव आ गया है, नीचे तो निगेटिव साइन है। अब मुझे चाहिए होल निगेटिव, पूरा क्या है कि -b/a का वैल्यू लेस देन जीरो, तो ए निगेटिव होगा और मुझे चाहिए LHS में लेस देन जीरो पूरा का पूरा। दैट मीन्स ऊपर माइनस ऑलरेडी पहले से, तो माइनस माइनस तो कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। तो दैट मीन्स इसको निगेटिव होने के लिए बी का साइन क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। बी का साइन क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, मतलब बी लेस देन जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, बी को लेस देन जीरो कर लिया। ना अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट जीरोस, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, एक क्या है लेस देन जीरो, एक क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन जीरो हो जाएगा। ना अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, दैट इज लेस देन जीरो। ए तो हमारे पास निगेटिव है, तो पूरे को निगेटिव होना है, c/a का वैल्यू लेस देन जीरो होना है, तो नीचे तो निगेटिव है, इसका मतलब c को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड होकर फिर निगेटिव बन जाएगा। दैट मीन्स c को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, इसीलिए c क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राफ जो हम फिर से इसको दे रहे हैं इसी बेसिस पे, यस, तो ग्राफ सपोज इससे है, इस पर क्या है, ये है, हमने क्या किया, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। इस बार ध्यान से देखना, तो अगर सपोज ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ पे देखो दोनों जो है निगेटिव एक्स इंटरसेप्ट पे है, एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड में दोनों। तो इसका मतलब कि पहली बात तो ए का साइन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड है तो ए लेस देन जीरो, अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, बीटा क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों निगेटिव निगेटिव ऐड करेंगे तो ये भी लेस देन जीरो। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो ए भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इतना आई होप ये चीज़ें सबको क्लियर है। अब ABC का साइन है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तुम लोग समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a लेस देन जीरो। अब यहाँ ध्यान से सुनो, तो यहाँ पे ए जो है, ए हमने कितना पाया है, ए लेस देन जीरो, दैट मीन्स निगेटिव, तो इसका मतलब ए निगेटिव। अब ये पूरे को निगेटिव चाहिए ना, लेस देन जीरो है, दैट मीन्स ऊपर तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो निगेटिव बनाना है, इसका मतलब बी को निगेटिव होना पड़ेगा, तो फॉर दिस केस बी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है, बी का लेस देन जीरो। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो c/a ग्रेटर देन जीरो, क्लियर। c/a को क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ए तो लेस देन जीरो है, यू कैन सी ए लेस देन जीरो, इसका मतलब ए निगेटिव। अब हमें होल को पॉजिटिव बनाना है, ग्रेटर देन जीरो बनाना है, c/a को ग्रेटर देन जीरो पुट करना है या लाना है, तो इसका मतलब c को ऊपर निगेटिव चाहिए, तभी तो ऊपर निगेटिव नीचे निगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, c को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, तो c लेस देन जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो आई होप इस तरह का जो ग्राफ है, ग्राफ से इंटरप्रेट करना आप किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ देखा, नाउ केस 4 में क्या है, यू कैन सी ग्राफ जो है यू कैन सी
इस तरह से है। अब ग्राफ जो है एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज एक ही होगा, करेक्ट है, नंबर ऑफ जीरोज एक है। लेकिन ये तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, आपको इतना तो पता है कि पाराबोला है मतलब क्वाड्रेटिक का है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसका मतलब जीरोज कितना होगा, इसमें टू जीरोज इसमें कितना होगा, टू जीरोज होगा। लेकिन यहाँ तो कट कर एक ही पॉइंट पे, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि दोनों जीरोज क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ऐसे समझो, ये जो ग्राफ था ये तो इस तरह से है, अगर सपोज ग्राफ थोड़ा ऐसे होगा तो और पास में जाएगा, फिर ऐसे होगा, तो एक पॉइंट आएगा कि ग्राफ जो है एक्सिस को, एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा। तो जब भी पाराबोला का ग्राफ रहेगा उस केस में अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, एक ही जीरोज है और दोनों का दोनों एक ही है। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू सपोज 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, दोनों का दोनों 3,3, अल्फ़ा भी 3 बीटा भी 3, तो कुछ इस तरह से है, करेक्ट ना। अब यहाँ पे देखो तो ये साइन देखें ए का, तो ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं। फिर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन जीरो हो गया। दोनों जीरोज जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव साइड में है, तो ये भी ग्रेटर देन जीरो। अब सम ऑफ जीरोज करोगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो सम भी पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ केस 5 देखते हैं। केस 5 में क्या है, ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये है और ये ऊपर है, मतलब ये एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, मतलब ये अपवर्ड की तरफ है और कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कितना जीरोस होगा, तो मैंने पहले बताया था कि एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा तो नो जीरोस, इसका मतलब कि नो रियल जीरोस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि नो जीरोस, नो जीरोस लिखेंगे तो ये कहना गलत हो जाता है। इसका जीरोस है, इसका जीरोस पॉसिबल है, लेकिन इस केस में जो जीरोस होगा वो इमेजिनरी जीरोस होगा, ठीक है। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मैंने पार्ट 1 में, इसका क्लास 10 का प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 में देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर हम बताए हैं क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आप लोग वहाँ से एक बार देख लेना कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ये जो है यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिखते हैं नो रियल जीरोस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें कोई रियल जीरोस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर 1 पढ़े थे वो क्या था, रियल नंबर था। नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये रियल नंबर का पार्ट नहीं है, इसीलिए नो रियल जीरोस लिखते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि नो रियल जीरो, इसका इमेजिनरी जीरोस पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आएगा कि तो ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रियल जीरोस, देखना आप लोग ठीक से क्वेश्चन को, नो हाउ मेनी नंबर ऑफ रियल जीरोस पूछा जाएगा, तो इसमें क्या है, रियल जीरोस तो एक भी नहीं है, नो रियल जीरोस, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसका 2 इमेजिनरी जीरोस होगा, रियल जीरोस नहीं है। तो आपको क्लास 10 में बताना सिर्फ रियल जीरोस के बारे में, तो नो रियल जीरोस, ग्राफ को नहीं कट करेगा, नो रियल जीरोस, करेक्ट। तो आई होप इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आता है, आई होप आप लोग को इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो जो अब जो हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल जो है, जल्दी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग से ये है रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करें, चैप्टर को पूरा थ्रू आउट पढ़ लें और उसके बाद जो है क्वेश्चन जितना करें उतना ज़्यादा बेटर होगा। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।